नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। हम अपने चैनल पर फ्री में पाम एनालाइज करते हैं और बिना किसी शुल्क के आपका पाम देखते हैं। चलिए बिना देरी करते शुरू करते हैं इस हाथ के बारे में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पिंक कलर हथेली में शुभ कलर माना गया है और पिंक कलर को ही सबसे अच्छा कलर माना गया है ग्रोथ की दृष्टि से, मतलब वृद्धि की दृष्टि से। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो पिंक कलर जो है बहुत अच्छा कलर और शुभ कलर माना गया है। दूसरा जो हमें पता चलता है हथेली को देख के, हम बहुत बेसिक चीज़ बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हथेली के माध्यम से। आपके ग्रहों की चाल हथेली से ही पता चल जाता है किसका ग्रह कितना मजबूत है। यदि हम पर्वतों की बात करते हैं, इन पर्वत की, ये पर्वत है, ये बुद्ध का पर्वत है, ये गुरु का पर्वत है, ये शनि का पर्वत है और ये सूर्य का पर्वत है, ये चंद्र का पर्वत है और ये मंगल का पर्वत है। ये सभी पर्वत, अगर आपको हथेली में शुभ परिणाम चाहिए, चाहे आप के हथेली पे कोई सिंबल है, पावरफुल सिंबल है या नहीं है, लेकिन आपके जो हैंड है वो जो है हेल्दी हैंड होने बहुत ज़रूरी है। हेल्दी हैंड ये दर्शाता है कि आपके जो ग्रह है उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। यदि हम इनके इस पर्वत पे ध्यान देते हैं, शनि का पर्वत, अगर इनके शनि के पर्वत पर हम ध्यान देते हैं तो इनका शनि का पर्वत पिचका हुआ है, तो शनि का पर्वत पिचका हुआ अशुभ माना जाता है पाल्मिस्ट्री के दृष्टि से, हथेली के दृष्टि से। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अगर आपका शनि जो है दबा हुआ पर्वत है, सिंबल उसमें पावरफुल है, वो वहाँ तक बात ठीक है, लेकिन आपका ये शनि का पर्वत दबा हुआ अशुभ संकेत में आता है। इसका मतलब कि जो आपके काम है वो बिगड़ेंगे और आपकी हर जगह लड़ाई कलेश झगड़ा बराबर बना रहेगा और आप जिस जगह जाएंगे वहाँ पे आपकी अनबन बनी रहेगी अगर शनि का पर्वत आपका दबा हुआ है। तो अगर ग्रहों की स्थिति मजबूत होनी है या होगी तो वो हेल्दी हैंड्स, मतलब आपका जो हाथ की हथेली के जो ग्रह है वो स्वस्थ होने चाहिए। आप ये शुक्र का पर्वत भी उभरा हुआ होना चाहिए। अगर आप अपनी पूरी हथेली खोल के देखेंगे, अगर शुक्र का पर्वत पिचका हुआ है तो ये अशुभ संकेत देता है और काम बिगाड़ता है आपके। ये भी आपके जो है ग्रह कलेश और आपके लग्जीरियस जीवन में खलल डालता है शुक्र का पर्वत। यदि यह पर्वत पिचका हुआ है तो आपकी जो लग्जरी है उसमें बाधा उत्पन्न होगी कहीं ना कहीं। यदि हम चंद्र के पर्वत की बात कर लेते हैं, यदि चंद्र का पर्वत जो है पिचका हुआ है और उसमें अच्छे से उभार नहीं है तो आपका जो है जो ग्रोथ है, अगर आप किसी काम को शुरुआत कर रहे हो और उस पर नीचे से लेकर टॉप लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो चंद्र का जो पर्वत है और चंद्र का जो ग्रह है वो आपकी अगर मजबूत नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, तो आपकी जो काम है वो बिगड़ने लगेंगे और आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे कि जिस मुकाम तक आपको पहुंचना चाहिए। तो ये जो है बाधा उत्पन्न करता है अगर आपके ये हेल्दी हैंड नहीं हुए तो। यदि हम मंगल पर्वत की बात करते हैं, यहाँ पे आप मंगल का एरिया देखते हैं, यदि ये जो मंगल का एरिया है, ये मंगल के जो एरिया है, यदि ये प्रॉपर हेल्दी नहीं है, मंगल के एरिया ज़्यादा हेल्दी नहीं होते लेकिन ये हेल्दी नहीं है, मतलब कि जितने हेल्दी इन्हें होना चाहिए। आप हाथ को इस तरह अपने आगे रखिए और एनालाइज करिए कि आपका मंगल का एरिया ज़्यादा पिचका हुआ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज मंगल का एरिया होना चाहिए, जिसके कारण अगर आप किसी काम को शुरुआत करते हो तो शुरुआती तौर पर आपको एक शुरुआत अच्छी होती है। अगर मंगल का पर्वत अच्छा है तो शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा। तो मंगल का पर्वत जो है अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और यदि अगर आपके सूर्य का पर्वत खराब है, ये सूर्य का पर्वत पिचका हुआ है यहाँ से, तो ये भी बहुत अशुभ संकेत देता है लाइफ के अंदर और जो आपका जो ऑरा है, जो आपकी ख्याति है, उसको कम करता है। कोई भी व्यक्ति है वो ये चाहता है कि यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे काम को लेकर जो है ख्याति हो, लेकिन जो सूर्य का पर्वत है वो आपकी ख्याति को जो है बहुत कम कर देगा, आपके काम की वैल्यू को गिरा देगा।
तो ये पर्वत हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम बुध के पर्वत की बात कर लेते हैं, तो यदि अगर बुध का पर्वत जो है आपका स्ट्रांग नहीं है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी में जो है इफ़ेक्ट करेगा। मतलब आपका जो गुड लर्निंग और कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस, लॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब में ये जो है असर डालेगा यदि बुध का पर्वत कमज़ोर आपका हुआ तो। और यदि आपका ये गुरु का पर्वत कमज़ोर हुआ तो आप पे जो है जो माता रानी की कृपा है वो बहुत कम हो जाएगी, और आपके जो बात की वैल्यू है, जो आपके बात का वजन है, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतीक माना गया है, माता रानी का प्रतीक माना गया है। यदि ये कमज़ोर होता है तो आपका जो है, जो आपकी बात में जो सत्यता है, जो लोग आपकी बात में विश्वास करेंगे, वो विश्वास कहीं ना कहीं टूटेगा और वो कमज़ोर होगा। तो हम आपको एक बार दोबारा बता दें कि हम अपने चैनल में निःशुल्क पाम एनालाइज करते हैं और बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देते हैं, फैक्ट से भरी हुई जानकारी देते हैं। जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, माता रानी उस पर असीम कृपा बनाए रखे रहे, और जो सुन रहा है, जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।